चारपाई पे सोया हुआ था। मेरी भाभी को दबोच लिया उन्होंने कि अज तेनू ते तेरी औलाद नू भी मार देना है, तेरा बंदा भी मार के तेरी नस्ल मुका दांगा। साथ वाला जो घर है वो शानी का है, जहाँ पर बैठ के वो मंशियात बेचता था। यहाँ पर पूरी की पूरी प्लानिंग से वो आते हैं। ये जाली यहाँ से काटी जाती है, लोहे की सलाखी काटी जाती हैं। गवर्नर हाउस है, वज़ीर आला हाउस है, कभी नहीं किसी ने कहा फायरिंग क्यों होती है। हमारा एक ही भाई है, हमारा कोई भाई नहीं है। छोटा भाई था? हाँ जी, सबसे छोटा था। तेरी बहन नू तो जमानदा ते सही, मैं उफ नहीं सी करनी, मैं नहीं सी उफ करनी डोली, तेरे मामू अगे मैं खलो जाती। कि जब इन्होंने अपने भाई की लाश को सड़क पे रखा तो एसपी साहब इनके सरों पे हाथ रख के कहते हैं कि मेरी बेटियां हो, तुम लोग चले जाओ, हम लोग उससे पकड़ेंगे। आपको पता है आसरा दे दिया जाता है, तसल्ली दी जाती है, हमारा काम तो है दिखाना, असी तो फरन तो रहे मुजरम। ऐसे ही उन्हें मारे 16 फायर, मेरे भाई की यूरन वाली जगह पे फायर लगे। मार्शल जो कि 4 बच्चों का बाप था, शानी नाम का उबाश नौजवान अपने 6 दोस्तों के हमरा इस छत से इस छत पे आता है। साथ वाला जो घर है वो शानी का है, जहाँ पर बैठ के वो मंशियात बेचता था, जहाँ पर बैठ के बड़ी बड़ी डीलिंग्स की जाती थी। मार्शल का कसूर ये था कि शानी को इन चीज़ों से मना करता था, क्योंकि हमसाया था, हमसाया होने के नाते वो ये अपना फ़र्ज़ समझता था कि मैं गलत चीज़ों को रोकूं जो मेरे मोहल्ले में हो रही है। अब जैसे उसका मना करना था, कुछ दिन बाद ये जो शानी है वो अपने दोस्तों का हमरा यहाँ से छलांग लगाता है, क्योंकि ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं लोहे का है, ये खुल नहीं सकता। यहाँ पर पूरी की पूरी प्लानिंग से वो आते हैं। ये जाली यहाँ से काटी जाती है, लोहे की सलाखी काटी जाती हैं। यहाँ से एक आदमी अंदर जाता है और अंदर जाके वो बड़ा गेट खोलता है। उसके बाद 6 के 6 अफराद जिनके पास पिस्टल थे वो दाखिल होते हैं। क्या वकूआ आगे होता है, क्या कहानी थी, उनकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से वो सारे के सारे बदमाश जिनके हाथों में राइफल्स थी, पिस्टल थी, सारे यहाँ से दाखिल होते हैं और मार्शल का कत्ल करने का इरादा बनाते हैं। उनको पहले से इस चीज़ का मालूम था, इस चीज़ का पहले इल्म था कि हम लोगों ने किस दरवाजे से जाना है, कहाँ पर उसके बच्चे और वो ख़ुद और उसकी बीवी सोई हुई है। वो आते इस कमरे में दाखिल होते हैं और इस कमरे में उनके बच्चे सोए होते हैं, उनकी बीवी साथ सोई होती हैं, बहन मेरे साथ मौजूद है। ये जो शानी था, इसका घर में आना जाना है था? नहीं भाई, उसका कोई आना जाना नहीं था। उसके बहन भाई हैं, बाप उसका मर गया, उसने अपनी माँ को निकाल दिया, उसने अपनी बहनों को निकाल दिया, जवान बहनों को, भाई को निकाल दिया। उसने पूरा घर किराए पे दे दिया। खुद वो छत पे रहता था, उसने छोटा सा कमरा बनाया था, मोहल्ले के लड़कों को फायरिंग सिखाता था, अपने अंदर वो ट्रेन करता था। जो नशा वगैरह बेचता था वो उसी कमरे में रह के? उसी में, पर मोहल्ले वाले उसको कुछ नहीं कहते थे। डरती होंगी? कुछ नहीं कहते थे भाई, फायरिंग सरेआम करता था, रोज़ करता था फायरिंग। क्योंकि पुलिस नहीं आई इससे पहले? कभी नहीं आई। सोचे पीसी होटल है, गवर्नर हाउस है, वज़ीर आला हाउस है, कभी नहीं किसी ने कहा फायरिंग क्यों होती है, क्यों होती है फायरिंग। उसे इस चीज़ का इल्म था कि जो मार्शल की रिहाइश है वो इस कमरे में है, इस कमरे में रहता हाँ है? जी, पता था उसे। कैसे पता था? क्योंकि हमारा जो तीसरा फ्लोर है हमने रेंट पे दिया हुआ था, चौथा फ्लोर भी रेंट पे दिया हुआ था। सारे मोहल्ले वाले जानते थे कि ये बंटी का कमरा है। हमारा एक ही भाई है, हमारा कोई भाई नहीं है। छोटा भाई था? हाँ जी, सबसे छोटा था। भाई नहीं था, हमारा बेटा था, हमारी जान थी। हमें कहाँ कर गया है। रात को नहीं पता लगा जब अंदर घुसे हैं, ऊपर जंगला तोड़ा, फायरिंग की? भाई हमें नहीं पता चला, हमें नहीं पता चला। पता नहीं उन्होंने कौन सी चीज़ यूज़ की। उन्होंने खिड़की काटी है, अंदर गया है, उन्होंने उधर लॉक लगा हुआ था, वो लॉक को काटा है, क्या किया है। कुंडी खोल के आराम से वो नीचे आए हैं, दरवाज़ा एकदम से उन्होंने खोला है। उधर मेरी भाभी लेटी, मेरा भाई बेड पर नहीं लेटता तो उसे बड़ी गर्मी लगती थी, कहता था मैं एसी के नीचे आऊँगा, मुझे बड़ी गर्मी लगती है। 24 घंटे उसका एसी चलता था, वो गर्मी नहीं था बर्दाश्त करता। चारपाई पे सोया हुआ था, मेरी भाभी को दबोच लिया उन्होंने कि अज तेनू ते तेरी औलाद नू भी मार देना है, तेरा बंदा भी मार के तेरी नस्ल मुका दांगा। मेरे भाई ने हाथ जोड़ दिए, मिन्नतें कर लो, जो करना है मैनू कर लो।
ਹਾਏ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੋ। ਬੰਟੀ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦੀ ਵੇ। ਬੰਟੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਜ਼ਮਾਂਦਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਉਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਫ ਕਰਨੀ ਡੋਲ। ਤੇਰੇ ਮਾਮੂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੇ। ਬੰਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ कहने सा तू हमारा सहारा बनना वे। वो बड़ा खुश था भाई, बड़ा खुश था। वो कहता था मैं माना बड़ी किस्मत वाला माँ। वो था भी किस्मत वाला, सारा कुछ उसकी नेमत से था। बड़ा किस्मत वाला था, उसकी 6 उंगलियां थी। कहता था मैं बड़ी किस्मत वाला हूँ माँ, मैं बाहर जाना है। मेरी मामा ने कहा कितने जाना ही, तू जिथे कहेगा मैं तेनू कल दांगी। माँ मैं कनेडा जाना वे। हमने उसके कागज़ जमा करवाए हुए थे। मामा ने कहा मैं घर बेच दूंगी, तू चला जा, तेरी ख्वाहिश पूरी कर देनी है। मैं अपनी फैमिली लेके, वो बड़ा खुश था भाई। उसके हमने कागज़ जमा करवाए, तस्वीरें उतरवा के आया है। अपने आप को खुश रखता था। हमें कहता था तुसी वेखोगियां, तुसी मैनू डिकोगियां, मैं 7वें 8वें महीने च चले जाना वे। बंटी तू एड्डी दूर चला गया, तू इन्नी दूर नहीं सी जाना। तू मुलजमान हैं ये शानी लोग, अभी इनमें से कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। कोई भाई नहीं अरेस्ट हुआ, कोई नहीं अरेस्ट हुआ। हाय क्या कोई कहना है पुलिस का, क्या कहना है? कुछ भी नहीं भाई, वो कुछ नहीं करते। वो आते हैं अपनी शक्लें दिखाते हैं हमें, मेरी भाभी के ज़ख्मों को कुरेदते हैं की होया किंज होया। लक दी लानत पुलिस ते मैं पावां, की करदे पे ने। एक नहीं फड़ सके, एक ते साडे सामने ले आंदे, एक ही ले आंदे। साडे दिल नूं थोड़ा हौसला बाई हुंदा। असी कहंदे पुलिस करदी है कुछ, कुछ नहीं करदी। पुलिस सिर्फ सानू आके कुछ नहीं करदी, साडे जख्मां नूं कुरेददी है। ओदा खून वेखदी है, ओदा खून वेखदी है कित्थे वाकया हो गया। तुहानू एक दफ़ा च नज़र नहीं आया, तुसी बार बार मेरे भरा दा हमें कमरा नहीं साफ़ करवाने देते, हमें कमरा नहीं साफ़ करवाने मैं देख रहा था कि उनकी जो बीवी है वो ऊपर आने को राज़ी नहीं है, वो कह रही है मेरे दिल को कुछ होता वो है। नहीं आती भाई। उसकी 1.5 साल की बच्ची वो भी नहीं आती। उसको सीढ़ी लेके ऊपर चढ़े, वो चीखे मारती है, कहेगी ना ना मम्मा ना। उसको बोलना नहीं सही आता। सुबह बड़े पर आराम से उठी है, उसकी माँ ने उठाया। उसकी माँ भी चुप्पी हुई थी, थोड़ी देर हुई थी। अपनी माँ को कहती है मम्मा मम्मा पापा मम हाँ पापा मम के मेरा पापा हुन नहीं जे आना। हाय बड़े शर्म की बात है। और हम लोग चेहरा ये दिखा ही सकते हैं कि जिन अदारों का कहा जाता है जी हमें इन पे एतमाद, और जो इतनी यकीन दहानी कराते हैं कि जब इन्होंने अपने भाई की लाश को सड़क पे रखा तो एसपी साहब इनके सरों पे हाथ रख के कहते हैं कि मेरी बेटियां हो, तुम लोग चले जाओ, हम लोग उससे पकड़ेंगे। आपको पता है आसरा दे दिया जाता है, तसल्ली दी जाती है। हमारा काम तो है दिखाना, असी तो फरम तो रहे मुजरम। आप लोगों के पास हर चीज़ मौजूद है, जदीद तरीक़ाकार मौजूद हैं, और वो उसके बावजूद भी आज़ाद खुलम खुरे घूम रहे हैं। उसके बाद आज यहाँ पर वो कुआं डाला है, कल कहीं और करेंगे, वारदातें डालेंगे, किसी को और जान ले लेंगे। कब तक ऐसा चलता रहेगा? 1.5 साल की बच्ची, 7-8 साल के बच्चे जिनके सामने उनके वालिद को यहाँ पे छलनी कर दिया गया, उनके जहन पर क्या असर पड़ेगा? वो क्या सोचेंगे कि उनके बाप के जो मुजरिम हैं, उनके बाप के जो मुलजिम हैं, उनको सज़ा ना मिले तो इस पाकिस्तान का क्या होगा? हुकूमत को क्या कहेंगे? आपको कहीं पे नज़र आ रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा? भाई हमें कहीं नहीं नज़र आता, हमें कहीं नज़र नहीं आता इंसाफ। हमें इंसाफ ना मिला, हम कल फिर धरना दे देंगे। हम दे देंगे अपने भाई की लाश को निकाल के धरना। हम मर भी जाए तो कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। लोग कहते हैं ना किसी का मरता है, हम न्यूज़ चैनलों पे देखते थे, जब देखते थे ना वाकया कोई, तो बड़े लोग आते थे, उन्हें पैसे देते थे, तसल्लियाँ देते थे। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अगर भाई का खून हमने पैसों से ख़रीदना है तो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। उन 6 के 6 वो आए, उनको ऐसे ही मारे, ऐसे ही उन्हें मारे। 16 फायर मेरे भाई की यूरन वाली जगह पे फायर लगे। मेरा भाई तड़प तड़प के मर गया। डॉक्टरों ने उसे बेहोश नहीं किया, डॉक्टरों ने उसे सुन नहीं किया। डॉक्टर उसके अंदर ऐसे उंगलियां डाल के उसकी बुलेट्स निकालते थे। उन्हें तरस नहीं आया। लास्ट जब बुलेट निकालने लगे, जब मेरा भाई मरने लगा,
उसने कुछ नहीं कहा, उसने एक चीज़ कही, हुन मैं मर गया और वो मर गया। वो मर गया, वो मर गया। अरे उसने नहीं भाई सोचा, मेरा बाप बूढ़ा हो गया, मेरी माँ बूढ़ी हो गई, वो उनकी कमर तोड़ गया। 3 बहनों का जवान भाई अभी जवानी में आया था, अभी उसके बड़े शौक करने थे भाई हमने। उसकी बेटी ये देखे 10 साल की। छोटी सी बच्ची है, आप देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची है। अब इनको सब्र तो नहीं आ सकता, लेकिन उस बच्चे के मार्शल के मुलजिमों को पकड़ के इनको ये तो हौसला हो सकता है, थोड़ा सा ये तो सुकून आ सकता है कि उसके कातिलों को सज़ा मिल गई है, नहीं तो ये ऐसे ही तड़पते रहेंगे। ये वो कमरा है जहाँ पर पूरा ख़ानदान आने को तैयार नहीं है, उनके लिए ये एक दोज़ख बन गई है ये कमरा। वो कह रहे हैं कि हम इस कमरे में आना नहीं चाहते, मजबूरी के तहत, या पुलिस आती है या मीडिया वाले आते हैं, हमें मजबूरन इस कमरे में आना पड़ता है। अल्लाह हाफिज़ है हमारे, वैसे हमारे अदारों का।